नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लाइव 24 में और मैं हूं आप सबके साथ दिशा कटारिया। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों से। महापौर और पार्षदों के कार्यकाल के 3 साल पूरे होने पर राज्यपाल ने पार्षदों को जनसेवा का पाठ पढ़ाया। इसी के साथ उन्होंने कहा कि बहुत से ऐसे काम होते हैं जो बिना बजट के किए जा सकते हैं और आप सभी को करना चाहिए। इस मौके पर राज्यपाल ने सवाल भी उठाया कि क्या पार्षद अपने वार्ड में आंगनबाड़ी केंद्रों या परेशान लोगों से मिलने जाते हैं? क्या कभी उन्होंने किसी व्यक्ति से अस्पताल में जाकर उसको फल दिए हैं? उन्होंने ये भी कहा कि पार्षदों को ये ध्यान रखना चाहिए कि उनके वार्ड में कितनी गर्भवती महिलाएं हैं और क्या उनका प्रसव अस्पताल में हो रहा है। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2025 तक भारत को टीबी मुक्त बनाने का जो आह्वान किया है उसमें सभी से योगदान करने की बात को भी कहा। गौरवशाली क्षण है लखनऊ के लिए और लखनऊ नगर निगम ने ऐतिहासिक काम किया है और 3 वर्षों में हमारे महापौर श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी के नेतृत्व में जिस तरीके से आदर्श स्थिति लखनऊ नगर निगम की रही है, 800 करोड़ रुपए का काम कराना और हर क्षेत्र में उदाहरण प्रस्तुत करना। अभी आपने देखा कि एशिया स्तर पर जिसका नाम हुआ लखनऊ नगर निगम का जो ब्रांड जारी हुआ, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी मुंबई जा करके लखनऊ नगर निगम का ब्रांड जारी करके आर्थिक दृष्टि से लखनऊ नगर निगम कैसे समृद्धशाली बने, सड़कों के माध्यम से हर मोहल्ले को जोड़ना, शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना, कोरोना के दौरान ऐतिहासिक कार्यक्रम करना। अभी जैसा कि महापौर जी ने बताया कि 110 हमारी जो हैंड सैनिटाइजर मशीन को लेकर के सभी वार्डों में लोगों ने काम किया, 30 टैंकर के माध्यम से काम किया, 71,846 लोगों को चिन्हित करके 1-1 हज़ार रुपये उनको दिया गया। कोरोना के दौरान 80,000 लोगों को भोजन का पैकेट उपलब्ध कराया गया और इस तरीके से ऐतिहासिक कार्यक्रम हर दृष्टि से लखनऊ नगर निगम ने किया है। मैं भी लखनऊ नगर निगम का कभी सदस्य था, इसलिए आज मुझको भी गौरव की अनुभूति हो रही है और मुझको लगता है कि लखनऊ नगर निगम माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की उन स्मृतियों से भी जुड़ा हुआ है। माननीय अटल जी यहाँ के हमारे पदेन सदस्य के रूप में रहे और आज भारत सरकार के रक्षा मंत्री हमारे पदेन सदस्य के रूप में हैं और यह लखनऊ नगर निगम पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में संदेश देने वाला बना है। इस अवसर पर मैं लखनऊ की जनता जनार्दन को बहुत बधाई देता हूँ, ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ और आदरणीय हमारे महापौर श्रीमती संयुक्ता भाटिया जो रात दिन अनवरत काम करती रहती हैं, जिनके नेतृत्व में लखनऊ नगर निगम ने बहुत सारी ऊंचाइयां प्राप्त की है, मैं उनको भी हृदय से अपनी बधाई देता हूं। अपने सभी आदरणीय पार्षद गणों को बधाई देता हूं, नगर निगम के सभी अधिकारी और कर्मचारी गणों को बधाई देना चाहता हूं आपके माध्यम से और निश्चित रूप से शुभकामना व्यक्त करता हूं कि लखनऊ नगर निगम नित नई ऊंचाइयों को प्राप्त करता हुआ दिन दूना रात चौगुना प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। नगर निगम ने अपने 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया है और इन 3 वर्ष के कार्यकाल में बहुत सारी उपलब्धियां नगर निगम ने हासिल की हैं। विशेष रूप से कोरोना काल में नगर निगम ने एक अपना आयाम को छुआ है। कोरोना काल में जितने भी हमारे अधिकारी कर्मचारी सभी ने पूरी तरह से सहयोग किया और वो जिस समय लॉकडाउन की स्थिति में जिस समय आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने घर से बाहर निकलने के लिए मना किया था, ऐसे समय में हमारे कर्मचारियों ने स्वच्छता का पूरा काम किया, इसलिए उनको कर्म योद्धा का नाम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया और हम सब ने उनका विशेष रूप से सम्मानित किया उनको। मैं ऐसे कर्मचारियों का नमन करती हूँ। हमारे अधिकारियों ने पहली बार कम्युनिटी किचन चलाकर इस काल में एक अच्छा 8,000 लोगों को भोजन प्राप्त कराना और प्रतिदिन इतने लोगों का भोजन कराना 10 कम्युनिटी किचन के माध्यम से चलता रहा और इन सब चीज़ों को करते हुए नगर निगम ने एक आयाम हासिल किया है। नगर निगम ने अपनी एक पहचान बनाई है और विकास कार्यों को गति प्रदान की है। विकास कार्यों में 800 करोड़ रुपए का काम हम लोगों ने कराया है और हर क्षेत्र की चिंता की, हर वार्ड में और हर क्षेत्र की चिंता की है। मैं सभी हमारे नगर आयुक्त, हमारे नगर के जितने अधिकारी हैं, हमारे कर्मचारी, सभी लोगों के सहयोग से इस कार्य को हम लोग कर पाए, उसके लिए मैं विशेष रूप से अपनी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देती हूँ और जनता का विशेष रूप से आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने हमको सहयोग प्रदान किया।
सीतापुर के महोली में अनावासीय भवन का वर्चुअल लोकार्पण सीएम योगी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया। तो यह आयोजन कलेक्ट्रेट स्थित NIC कक्ष में हुआ। तो इस आयोजन में सांसद राजेश वर्मा के साथ डोहरा सांसद श्रीमती रेखा अरुण वर्मा, सांसद मिश्रिक अशोक कुमार रावत के साथ विधायक लहरपुर सुनील वर्मा, विधायक सेवता ज्ञान तिवारी और PM विशाल भारद्वाज के साथ अन्य जनप्रतिनिधि व प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। सीएम ने जहाँ प्रशासन को बधाई दी तो वहीं कोरोना के लिए अधिकारियों को निर्देशित भी किया। इस मौके पर जहाँ जनप्रतिनिधियों ने नई तहसील भवन के बन जाने से क्षेत्र की जनता को लाभ मिलने की बात कही तो राजस्व विभाग के साथ प्रशासन को बधाई भी दी। अच्छी तहसील जो निर्मित होकर के कई वर्षों से पड़ी थी, आज उसका इनॉग्रेशन हुआ है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। हम सब लोग उसमें उपस्थित, बड़ा अच्छा लग रहा है। वो जो कई वर्षों से बनी तहसील थी उसका आज से उपयोग चालू है। झांसी के प्रेमनगर में पुलिस पर फायरिंग करने वाले रिटायर्ड फौजी को पुलिस ने हिरासत में लेकर मौके से लाइसेंसी बंदूक को जब्त किया। बता दें कि फौजी ने शराब के नशे में धुत होकर उस समय पुलिस पर हमला कर दिया जब आरोपी के परिवार के लोगों ने उसके खिलाफ 112 पर फोन कर पुलिस से मदद मांगी। तो मौके पर PRV वैन पहुंची थी जिसमें पुलिस कर्मियों को देखकर फौजी भड़क गया और पुलिस पर ही उसने फायरिंग शुरू कर दी। अब आरोपी पर मामला दर्ज कर पुलिस ने उसको जेल भेजा है। जो नामजद अभियुक्त था श्याम सुंदर, जिसके द्वारा PRV 0369 झांसी पर फायरिंग की गई थी, जिसमें एक होमगार्ड और एक कांस्टेबल गए थे और वो बाल बच गए थे, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी महोदय द्वारा 4 टीमों का गठन किया गया था। सर्विलांस, SOG और थाने की 2 टीमें थी। संयुक्त प्रयास से उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। उससे DBBL गन और 10 कारतूस बरामद हुए हैं। एक खोखा कारतूस कल मौके से बरामद हुआ था। उसके विरुद्ध पहले से ही धारा 307 IPC का अभियोग पंजीकृत है। आर्म्स एक्ट के अंतर्गत अभियोग और पंजीकृत करके उसको जुडिशियल कस्टडी में भेजा जा रहा है। ज्ञात हुआ है कि ये लाइसेंस उसने जम्मू एंड कश्मीर से लिया था जो हमारे यहाँ रजिस्टर्ड है। उसको कैंसिलेशन के लिए भी हम रिपोर्ट भेज रहे हैं। झांसी के मऊरानीपुर के गांव में युवक द्वारा युवती के साथ मारपीट और छेड़खानी की घटना अंजाम दी गई, जिसमें अब परिजनों ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि दबंग युवक ने पहले तो युवती के साथ अभद्रता की और युवती के शोर मचाने पर वो उसे जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया, जिसमें अब पीड़ित परिवार द्वारा सुरक्षा की गुहार लगाई गई है। मुरादाबाद के सर्किट हाउस में उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब फरियादी सीएम योगी से मिलने की फरियाद करने के लिए जिद पर अड़ गया। पहले तो पुलिस ने उसको समझाने का प्रयास किया, लेकिन बाद में बलपूर्वक उसको गाड़ी में डालकर दूसरी जगह ले जाया गया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि उसकी नाबालिग बेटी को दूसरे धर्म के लोगों द्वारा अगवा कर लिया गया है, जो बीती 5 दिसंबर से लापता है, जिसकी शिकायत शाहबाद थाना में की गई, लेकिन पुलिस द्वारा उसकी कोई सहायता नहीं की गई, जिसके चलते वे लोग सीएम से इंसाफ की मांग करने आए थे। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे Live 24।